नमस्कार दोस्तों। गीता विमर्शन हेतु श्रीमद् भगवद गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 34 में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं क्विज। पहला प्रश्न, क्लैव्यम मासगमा पार्थ न एतत्त्वै उपपद्यते तथा अशोच्यान अनविशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे। उपरोक्त पंक्तियों के बारे में कौन कौन से कथन सत्य हैं? एक, ये पंक्तियां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्नेहवश कही हैं। दो, दोनों ही पंक्तियां अध्याय 2 से उद्धृत हैं। तीन, इन पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लगभग फटकारा सा है। चार, प्रथम पंक्ति अध्याय 2 तथा द्वितीय पंक्ति अध्याय 18 से है। और ऑप्शंस हैं ए 1 तथा 2, बी 2 तथा 3, सी 3 तथा 4 अथवा डी 1 तथा 4। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 तथा 3। दूसरा प्रश्न, गीता के किसी श्लोक की द्वितीय पंक्ति इस प्रकार है: मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इस श्लोक की पहली पंक्ति क्या है? ऑप्शन ए, यदि कि अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतन्द्रिताः। बी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि अहम। सी, ए तथा बी दोनों। डी, ए तथा बी दोनों ही नहीं। और इसका सही जवाब है सी, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न, गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में दी गई पुष्पिका में ओम तत्सत इति के उच्चारण के साथ अध्याय के पाठ को संपूर्ण किया जाता है। इस मंत्र से आरंभ होता हुआ भगवद गीता का एकमात्र श्लोक ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मण स्त्रीविधा स्मृतः गीता के कौन से अध्याय में है? ए अध्याय 10, बी अध्याय 12, सी अध्याय 15 अथवा डी अध्याय 17। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अध्याय 17। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित समस्त कुरुओं को देखो। यह पंक्ति किसके अंतर्गत आती है? ए संजय उवाच अध्याय 1, बी संजय उवाच अध्याय 2, सी श्री भगवान उवाच अध्याय 1 अथवा डी श्री भगवान उवाच अध्याय 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संजय उवाच अध्याय 1। अगला प्रश्न, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस तरह मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा पुराने तथा जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रसिद्ध श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के कौन से अध्याय से लिया गया है? ए अध्याय 2, बी अध्याय 12, सी अध्याय 15 अथवा डी अध्याय 18। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अध्याय 2। अगला प्रश्न, मैं काल हूँ उद्यत नाशकारी प्रवृत्त लोकक्षय में यहाँ हूँ। तेरे बिना भी प्रतिपक्ष योद्धा यहाँ किसी भांति नहीं बचेंगे। अतः खड़ा हो उठ, कीर्ति ले तू, होके जयी राज्य समृद्धि भोग। हने हुए ये मुझसे स्वयं है, निमित्त ही तू बन सब विसाची। उपरोक्त पंक्तियां भगवद गीता के किस अध्याय के श्लोकों का भावानुवाद
है? ए ज्ञान विज्ञान योग, बी विभूति योग, सी विश्वरूप दर्शन योग अथवा डी पुरुषोत्तम योग। और इसका सही जवाब है सी विश्वरूप दर्शन योग। अगला प्रश्न, गीता के द्वितीय अध्याय के एक प्रसिद्ध श्लोक का पहला चरण है हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम। इसका ठीक अगला पाद या चरण क्या है? ए तस्मात् उत्थिष्ठ कौन्तेय, बी जित्वा व भोक्ष्यसे महीम, ऑप्शन सी युद्धाय कृतनिश्चया अथवा डी परम दृष्ट्वा निवर्तते। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जित्वा व भोक्ष्यसे महीम। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ या जीवन मुक्त मनुष्य के लक्षणों का विवरण है? ए अध्याय 2 श्लोक 11 से 30, ऑप्शन बी अध्याय 2 श्लोक 55 से 71, सी अध्याय 12 श्लोक 13 से 20 अथवा डी अध्याय 16 श्लोक 1 से 5। और इसका सही जवाब है अध्याय 2 श्लोक 55 से 71, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पादों के किस क्रम से श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का एक प्रसिद्ध श्लोक बनता है? एक समत्वम योगुच्यते, 2 योगस्था कुरु कर्माणि, 3 सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा, 4 संगम त्यक्त्वा धनंजय। ऑप्शन ए 3 1 2 4, ऑप्शन बी 2 4 3 1, ऑप्शन सी 1 4 3 2 अथवा ऑप्शन डी 3 2 1 4। और इसका सही जवाब है बी 2 4 3 1। 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गीता में संजय उवाच के अंतर्गत आता है? ए हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित समस्त कुरुओं को देखो। बी हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। सी यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित होते हैं तो भी उन सबका प्रकाश भगवान के दिव्य तेजस्वी रूप की समानता नहीं कर सकता। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में प्रयुक्त शब्दावली के अनुसार निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ए अव्यभिचारिणी भक्ति, बी अव्यभिचारिणी धृति, सी अव्यवसायत्मिका बुद्धि, डी अव्यवसायत्मिका धृति। और इसका सही जवाब है डी अव्यवसायत्मिका धृति, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न, गीता के ज्ञान विज्ञान योग अध्याय 7 में भगवान श्री कृष्ण के कथन का पहला चरण धर्म अवरुद्धो भूतेषु है। इसका अगला या दूसरा चरण क्या है? माया मेताम तरन्ति ते, बी कामोस्मि भरतर्षभ, सी तेजस तेजस्विनाम अहम अथवा डी तपश्चा अस्मि तपस्विषु। और इसका सही जवाब है बी कामोस्मि भरतर्षभ। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवत प्राप्ति के निम्नलिखित उपायों में से कौन सा राजविद्या राजगुह्य योग अध्याय 9 में नहीं है? ए कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति, बी तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, सी अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्, अथवा डी मामेव ये प्रपद्यन्ते
माया मेताम तरंती ते। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। लास्ट सेकंड क्वेश्चन। हरि की दिव्य विभूति अमित है अनंत उनका विस्तार। बता रहे हैं उनमें से कुछ, जो प्रधान है सब में सार। हूँ नारद देवर्षि वर्ग में, वृक्षों में मैं हूँ पीपल। हूँ गंधर्व चित्ररथ मैं ही, सिद्धों में मुनि सिद्ध कपिल। उपरोक्त भावानुवाद भगवत गीता के कौन से अध्याय के श्लोकों का है? अध्याय 10 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अध्याय 11, ऑप्शन सी अध्याय 12 अथवा डी अध्याय 15। और इसका सही जवाब है ए अध्याय 10 विभूति योग। अंतिम प्रश्न। अपरा या भौतिक प्रकृति को क्षर और परा प्रकृति को अक्षर कहा जाता है। गीता में क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते, अर्थात भूतों की संज्ञा क्षर और कूटस्थ जीव की संज्ञा अक्षर है। कौन से अध्याय में आता है? अध्याय 8 ऑप्शन ए, अथवा अध्याय 9 ऑप्शन बी, अध्याय 12 ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है अध्याय 15। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अध्याय 15। गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 35 देखिए अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।